ફર્સ્ટ ટાઈમ છે ને? ફર્સ્ટ ટાઈમ ને? બહુ સરસ, ગુડ. હરિહંતાણંગ નમો સિદ્ધાણંગ નમો આયર્યાણંગ નમો વજ્જાયાણંગ નમો લોયે સબ સાહુણમ. શ્રી શ્રી ચતારી મંગલમ હરિહંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ સાહુ મંગલમ કેવલી પણતો ધમ્મો મંગલમ. ચતારી લુગુત્તમા હરિહંતા લુગુત્તમા સિદ્ધા લુગુત્તમા સાહુ લુગુત્તમા કેવલી પણતો ધમ્મો લુગુત્તમો. ચતારી શરણમ પવજ્જામિ અરિહંતે શરણમ પવજ્જામિ સિદ્ધે શરણમ પવજ્જામિ સાહુ શરણમ પવજ્જામિ કેવલી પણતો ધમ્મુ શરણમ પવજ્જામિ. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમો ગણિ મંગલમ કુંદ કુંદ આધ્યો જૈન ધર્મોસ્ત મંગલમ. સ્વર મંગલ માંગલ્યમ સબ કલ્યાણ કારકમ પ્રધાનમ સૌદમ્માણમ જૈનમ જયતિ શાસનમ. અજ્ઞાનતિમિરાંધાનમ જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતવૈન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. સમયસાર समय सिद्धि कलश 119 है, 119 पेज नंबर है 78 के नीचे है. 119 नंबर का कलश है. आज 2 दिन से नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इसलिए आप लोग के पास में ऑडियो या वीडियो अच्छी तरह नहीं जा रहा था. तो आज जहाँ नेटवर्क मिले ऐसी जगह पे आपकी सेवा में स्वाध्याय प्रस्तुत करते हैं. बापू के घर पे, हमारे घर पे जहाँ हम सब साधक बैठते हैं, वहाँ नेटवर्क मिला है और मिलता रहेगा ऐसा लग रहा है. तो भी आप अगर कुछ डिफ़िकल्टी है तो समित भाई के तो श्रुति को आप कांटेक्ट करके बता देना. और आज का स्वाध्याय जैसे कोई संत की विनंती हुई है, हिंदी में कहने का प्रयास करेंगे. समयसार ग्रंथाधिराज मिथ्यात्व टालने के उपाय की बात है. अनंत काल से आज तक सब कुछ करने के बाद में भी सम्यक प्रकट नहीं हुआ. सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक चरित्र. यहाँ सम्यक का अर्थ सच्चा हो सकता है. ये तीन साथ में होते तो भी वो सम्यक अलग प्रकार का है. अलग अलग सम्यक अलग प्रकार का है. भक्ति से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, वैराग्य से सम्यक चरित्र प्रकट होता है और चिंतन से सम्यक ज्ञान प्रकट होता है. यानी कि आत्मा के अनंत गुण अनंत धर्म अनंत शक्ति में सबसे मुख्य तो ज्ञान गुण है. लेकिन ज्ञान दर्शन चरित्र 3 गुण मुख्य है. तो तीनों की कृपालुदेव की कृपा, शुद्धता, एकता और अविरुद्धता. और योगानुयोग आज 28 अप्रैल है. आज के दिन पूज्य गुरुदेव श्री के हाथों से श्रीमद् राजचंद्र ग्रंथ यानी वचरामृत जी आज के दिन, आज की तारीख को विछिया में प्राप्त हुआ था. उस समय पता नहीं था कि हमारी लाइफ लाइन बन जाएगी, लेकिन गुरुदेव के ज्ञान में अवश्य था और उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तने आत्मा समझवामा काम लागशे. गुरुदेव का अनुभव विछिया में है और हमारा जन्म विछिया में है. 1968 में आज ही के दिन दोपहर को 1 बजे के बाद में एक भजन गाया था और उसमें एक लाइन थी, वेवली वाणियानी जातमा तू विरलो क्याथी जायो, भारत भूमि बाजू में राखी विदेहनी वाणी लायो, कानूडा नवा भणतर क्याथी लायो. भाव ऐसा था कि व्यापारी प्रजा, एडजस्टमेंट करने वाली प्रजा, और यहाँ तक कि धर्म में एडजस्टमेंट पुण्य से होता है ना, वगैरह वगैरह कुछ करने से होता है. इतनी तो उसका गुजराती काठियावाड़ी वेवलिया था. अभी उसका हिंदी तो मुझे नहीं पता है. ऐसी बनिए की जात है, उसमें वीर यानी कि राजपूत जैसा तो कहाँ से आया? ये नई स्टडी, नया भणतर कहाँ से लाया? तो हम तो समझ रहे थे कि क्रिया करने से होता है, कर्म का क्षय करना पड़ेगा, पुण्य करने से कर्म का क्षय होता है.
ये सब तो हमको श्रुत परिचित अनुभूत था। ये नई बात कहाँ से आई? लेकिन सब बात आगम अनुसार थी। और दादा गुरु कुंद कुंद देव का ग्रंथादिरा समय साजी शास्त्र जो गुरुदेव के, अभी योगानु तो गुरुदेव के सम्यत्व का कारण समय साजी ग्रंथ है, और वही गुरुदेव ने वचनामृत हमें दिया था। तो हमें तो लगता है कि गुरुदेव की कृपा के बिना कुछ शक्य नहीं है। लेकिन उसके अंदर में श्रीमद् राजचंद्र ग्रंथ में कृपालु देव ने मूल मार्ग रहस्य, यथार्थ मार्ग जो है उसका रहस्य क्या था कि ज्ञान दर्शन चारित्र शुद्धता, एकता, अविरुद्धता, बस ये गजब की बात है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीन नहीं है, तीन साथ में मिलके होता है। अकेली भक्ति सम्यक दर्शन ने दर्शन गुण को शुद्ध कर सकती है। भक्ति समर्पण का भाव है, वहाँ मान का सही मंद होता है, लगभग नहींवत हो जाता है। गुरु भगवान ने जो कहा प्रमाण वचन जी प्रभु, ये भक्त का उच्चार और कुछ नहीं होता है, उसके पास में एक ही शब्द है जी। और कभी आशंका हो सकती है, भक्त को शंका नहीं होती, ये दर्शन गुण की निर्मलता है। अपने दर्शन गुण को चेकिंग कर लेना, जिसको सदगुरु मानते हैं वहाँ अपना अभिप्राय तो कुछ बाकी नहीं है ना। ये सबसे बड़ी बात है, दर्शन गुण की निर्मलता जो भक्ति से होती है। उसके पहले जो गुण शुद्ध होना चाहिए वो चारित्र गुण है। चारित्र की सही व्याख्या तो शुद्ध, लीनता और अविरुद्धता भी है। स्थिरता और लीनता वो चारित्र गुण की पर्याय है। लेकिन चारित्र की शुरुआत क्या होती है? याद रखना, चारित्र की शुरुआत तीव्र पाप के परिणाम से हटके मंद परिणाम पाप के, और बाद में मंद परिणाम पुण्य से लेके तीव्र परिणाम पुण्य के, कर्ता बुद्धि मंद होने की बात है। प्रवृत्ति में से पाप निकले और धीरे 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 करके पुण्य की प्रवृत्ति बढ़ती जावे, साथ में अभिमान नहीं बढ़े, ये ख्याल रखना, बराबर कहते हैं। तो ये चरित्र गुण की शुद्धि है, जिसकी व्याख्या है सम, संवेग, निर्वेद, आस्था, अनुकंपा, आस्तिक्य। सम यानी कि हर एक जीव की स्वतंत्रता को मान्य करना, न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई हितकारी, न अहितकारी। मुनि दशा में वो सहज होता है, यहाँ यत्न साध्य है। पूर्व कर्म के उदय से विपरीतता का भाव आ जावे, लेकिन टीके नहीं, संभव है। जगत आत्मरूप मानते हैं, सब जीव में जैसे अपना जीव जितना प्रिय है ऐसा सब जीव के प्रति रहता है। अनुकंपा तो ज्ञानी को होती है, लेकिन दया आती है, करुणा है थोड़ी सी। ये संभाव जब तक इसको प्रकट नहीं हुआ, कषायनी उपशांतता, सामान्य निमित्त के निमित्त से तीव्र कषाय जो आते थे वो प्रयास पूर्वक कर्ता बुद्धि से संपूर्ण जागृत रह के तीव्र में तीव्र संयोग में कम से कम या तो नहीवत कषाय हो जाए, इतनी तक की यात्रा है। और हमारे लिए सबसे बड़ा काम है नो सजेशन की साधना। ये नो सजेशन की साधना है, वही उपशम भाव की साधना है। मेरे परमात्मा गुरुदेव की यही तिथल में यही जगह पे वो साधना मिली थी। अभी जहाँ बैठे वही जगह उसकी साक्षी है। 4-5 दिन तो ऐसे, वो भी गर्मी के दिन थे मेरे ख्याल से, और उसी समय ये 3 दिन तक ऐसी साधना आई थी, लगभग बाह्य में तो समझो कोई क्या समझ नहीं आता था। लेकिन नो सजेशन, और वो भी कैसे, एक अत्यंत युवा, अभी तो उम्र बड़ी हो गई, उसने कहा था कि मुझे गुजराती नहीं आती है और मुझे आत्मा अनुभव करना, इतनी बात आना मुंह पे। वो लड़के ने पूछा था तो हमें साधना क्या करनी चाहिए, उस समय तो कुछ पता नहीं था। लेकिन शरणानंद जी स्वामी की चुप साधना मेरे मन में गूंज रही थी। रमन महर्षि की साधना का मन में असर था, और गुरुदेव का असर तो मेरी जीवन है। कृपालु देव की असर भी थी, और उसमें जो 301 पत्र है कि जे थाई ते योग्य मानवा में आवे, वो मुझे बहुत 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 प्रिय था। और आज भी कहता हूँ, वो करने की कोशिश ही कर रहा हूँ। लेकिन एक बात पक्की, उसकी व्याख्या पता चल गई है। जो होता है वो होने के काल में होता है और आके चला जाता है, बस इतनी सी बात है, वो टिकता नहीं है। तो ऐसे प्रथम साधना मिली नो सजेशन।
और क्रांति हो गई थी। जैसे जैसे सजेशन बंद करने लगा या तो होने लगा, वैसे वैसे बाहर में प्रतिकूलता शुरू होने लगी। थोड़े दिन तो घबराहट हुई कि क्या हो रहा है, सब बराबर चल रहा था, निकट में निकट वाले विकट वर्तने लगे, कल तक पूजने वाले गाली देने लगे, आपको गजब लगेगा। लेकिन तभी भी शरण तो मुझे वचनामृत का ही मिला था कि 6 पद के पत्र के आगे के पत्र में प्रभु ने फरमाया कि साधक साधना करे ने प्रतिकूलता ना आवे तो उसने साधना की नहीं है। तो तभी ऐसा मन में अंदर में लगा कि साधना चल रही है। गुरु की कृपा तो बरस गई थी, याद रखना, फिर से कहता हूँ, लेकिन कुछ कमी थी उसमें। लेकिन आज वो लगता है वो कमी नहीं थी, कुछ और दिशा थी मेरी। पूरी जिंदगी ऐसे जिया था और अभी तद्दन अलग दिशा चली गई है। मार्ग प्रकाशन की तो कोई कल्पना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो शक्यता नहीं है। गुरुदेव जैसे प्रचंड पराक्रमी और पुण्यशाली का वो काम है। पुण्य और पवित्रता दोनों गुरुदेव में है, हमारे पास दोनों की कमी है। एक सामान्य जीवन जीते हुए भी, लेकिन मेरे जैसे और साधक जो मिलते गए, खासकर जो बहनों ने किया था, और उन्होंने कहा था कि स्वाध्याय करवाना, इसलिए स्वाध्याय शुरू हो गया था। नहीं तो भजन का आदमी स्वाध्याय में लग गया था। एक गजब की घटना थी। तो प्रथम साधना जो 9 सजेशन की साधना है, वही साधना याद रखना, फिर से वही आपके स्वाध्याय का नहीं, आपके अनुभव का प्रारंभ हो जाएगा। आगे की बात पूछ के कोई फायदा नहीं है। ज्ञाता ज्ञान, ज्ञेय, ध्याता ध्यान, ध्येय, रमण महर्षि, अष्टावक्र, कलश, ये सब समझ के दिमाग में तो बैठ जाएगा, लेकिन प्रति समय चेक करना। और याद रखना, अगर आप कसाई की उपशांतता में 9 सजेशन में जा रहे हैं तो गुरुदेव, आपके सदगुरु आपको सजेशन देना पड़े ऐसे संयोग उत्पन्न करेंगे। वो आपके हित में बहुत कठिन लगेगा। वो आपकी हाजिरी में दूसरे की प्रशंसा करेंगे, आपको गौण करेंगे। मैं आपको इसलिए चेता रहा हूँ, कुछ समय बहुत तकलीफ होती है। और दूसरी बात, मेरी अभी कोई कीमत नहीं है ऐसा लगने लगेगा, ये मान कसाई का स्वर है। समर्पण वाले कंपैरिजन नहीं करते हैं। और आज जो प्रश्न आया था, खास करके एक प्रश्न तो ये आया था कि हमें 3 साधन के बारे में समझना है, तो आज थोड़ा वक्त मिल गया, तो उसके पहले 2 प्रश्न वो ले लेते हैं, उसके बाद में प्रश्न आगे चलाते। शुद्ध नहीं और निश्चय नहीं में क्या फर्क है, उदाहरण के साथ समझाने की कृपा करें। हाँ, बोरे में जो गेहूं लेके आए, बोरे में गेहूं लेके आते, वो लोग गेहूं में से बड़े बड़े कक्कर पत्थर निकाल के लेके आते, बड़े पत्थर नहीं आते, वो है निश्चय नहीं। और घर में आके छोटे छोटे भी निकाल दिए, वो है शुद्ध नहीं। पकड़ में आ गया क्या कहता हूं? ध्यान रखना, निश्चय नहीं सापेक्ष होता है और शुद्ध नहीं निरपेक्ष होता है। त्रिकाली ध्रुव को ही माने, पर्याय मात्र को गौण करे, अपेक्षा है उसमें। पर्याय मात्र गौण नहीं करेंगे तो पर्याय बुद्धि जाएगी कैसे? जो व्यसन छोड़ना है उसके नजीक भी नहीं जाना है। दारू छोड़ना है तो दारू की दुकान के पास में भी नहीं निकलना है, कच्चे है इसलिए कहता हूं। तो मिथ्यात्व का त्याग, यानी कि मिथ्यात्व से सम्यत्व का प्रागट्य कैसे हो सकता है? तो अभी जो चल रहा था ज्ञान दर्शन चारित्राण, यानी ज्ञान भक्ति और वैराग 3 के माध्यम से होता है। तो हम करते न, उसके वहां से शुरू होता है। तो निश्चय नहीं, आत्मा के त्रिकाली स्वभाव को मुख्य करके, सुनना फिर से कहता हूं, त्रिकाली स्वभाव को मुख्य करके प्रमाण के द्रव्य की बात होती है। वहां पर्याय को रखना है साथ में। पर्याय है, मिथ्यात्व का स्वीकार है, सम्यत्व का स्वीकार है, गुणस्थान से मार्गनास्थान है, यानी कि द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं दोनों साथ में रहते हैं। निश्चय नहीं अकेला नहीं रहता है, न तो व्यवहार नहीं अकेला रहता है, ये दोनों सापेक्ष रहते हैं। और शुद्ध नहीं है वो निरपेक्ष है, वहां पर्याय का अस्तित्व ही नहीं है, वहां गुणस्थान नहीं है, मार्गनास्थान नहीं है स्थिति। वर्ण से लेके गुणस्थान पर्यंत के भाव मेरे में नहीं है, यानी कि शुद्ध नहीं आत्मा के अपरिणामी कूटस्थ त्रिकाली एक स्वभाव को ही कहता है। पर्याय का अभाव नहीं है, वहां पर्याय को इतनी गौण कर दी है
कि आत्म अनुभव और सम्यत्व की भी कोई दशा, वहां कोई इसका महिमा नहीं है। त्रिकाली का इतना महिमा, और आपको आश्चर्य होगा, त्रिकाली का महिमा को ही सम्यत्व कहते हैं। सम्यत्व के महिमा को पर्याय बुद्धि कहते हैं। सुनिए बराबर, मैं शुद्ध पूर्ण नित्य ध्रुव तत्व हूं, वर्तमान परिपूर्ण हूं, ऐसा जानना, ऐसा जानते रहना, ऐसा मानना, ऐसा मानते रहना, और पूर्णता का स्वीकार पूर्ण हो जावे, और उसकी सिंबल बाहर में कोई इच्छा नहीं रहना, न संसार छोड़ने की इच्छा, न मुक्ति प्राप्त की इच्छा, न समझने की इच्छा, न बदलने की इच्छा। ये सब इतना सहज हो जाता है, उसको शुद्ध नहीं कहते। ग्रंथाधीरा समय साजी शास्त्र में दादा गुरु ने अबद्ध स्पष्ट अन्य विशेष अनुसंयुक्त गाथा 14 और 15 में जो कहा वो शुद्ध नहीं है, उसको जिन शासन कहा है। तो शुद्ध नहीं, अभी सुनना पड़ेगा, शुद्ध नहीं आत्म अनुभव के लिए है, निश्चय नहीं पूर्ण वितरागता के लिए है। निश्चय नहीं आश्रित मुनिवरों प्राप्ति करे निर्वाण नहीं, क्योंकि वहां अनुभव तो हो गया है। अभी पर्याय में शुद्धि की वृद्धि की बात है, इतना फर्क है। गहन प्रश्न है, तो बहुत अच्छा है। पुण्य करो तो पाप साथे आवे न, पाप करो तो पुण्य, यह वचन ने विषय समझावा। जैसे आपने पुण्य किया, कभी अभी आप किसको पुण्य कहते हैं मुझे नहीं पता, पहले संसारिक देख ले। आपको किसी को अपने समझो खाना खिलाने का भाव किया, आपको भाव का खिलाने की क्रिया का करता नहीं है, सुनिए फिर से कहता हूं, लेकिन वो करने में आपको लग रहा है मैंने ठीक किया है, मैंने अच्छा किया है, तब तक ठीक है, मैंने धर्म किया है, मेरे कर्म की निजरा वही है। ये 99% इसमें आ जाएंगे। इससे भी सरल करे तो जो क्रिया करके मान कषय पुष्ट हो जावे वो बड़ा पाप है। याद रखना, मान बाहर में कर रहे हो पुण्य, लेकिन तीव्र मान कषय हो रहा है, तो पुण्य करने से पाप साथ में आया। अभी देखना, पाप करने से पुण्य साथ में आएगा। जैसे पाप की क्रिया हो गई और आपको अंदर में लगा, और स्वाभाविक होना है, सज्जन की बात है। पाप के परिणाम क्या, प्रायश्चित होना, न किया हो तो अच्छा होना, ऐसे कैसे हो गया, ये सब तो होता है ना। पाप के परिणाम का कभी भी याद रखना, सज्जन आदमी पाप के परिणाम का कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं करते। वो कहते हो गया, देखना अशुभ हो जाता है और शुभ करते हैं। इसलिए कहते कि ये एक कॉइन है, किंग आएगा तो क्रॉस साथ में आएगा, क्रॉस आएगा तो किंग साथ में आएगा। और आपने तो जैन दर्शन में सुना, पापानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य, 4 कहा है। थोड़ा उसके पर विशेष करना तो आपको समझ में आ जाएगा। जो पुण्य संसार में रुलावे वो पुण्य पाप ही है, और जो पाप संसार से हटावे वो पाप भी पुण्य है। सुनिए, एकलौते बेटे की मृत्यु हो गई वो तो पाप का उदय है, लेकिन अगर वैराग आ गया तो पुण्य का उदय बन जाएगा। इसलिए जैन धर्म की पुण्य पाप की व्याख्या अत्यंत 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 गंभीर है। हमने तो गुरु भगवान से जो सीखा, ऐसा लग रहा है कि जो घटना, जो ठीक, जो व्यक्ति, जो बात ठीक लगे उसको मैं पुण्य का उदय कहता हूँ, और ठीक लगे उसको पाप का उदय कहता हूँ। इसके ऊपर बहुत आप सोच करके आप खुद तत्व चिंतन में जा सकते हो। समय साजी गाथा 166 में जीवादिक श्रद्धान को संकित क्यों कहा बताया। हाँ, ये जीवादिक श्रद्धा, ये दर्शन गुण की निर्मलता से संकित बताया। शास्त्र में कहा, गुरु भगवान ने कहा, ऐसा विश्वास, ये सम्यक श्रद्धान के पैसे सम्यक विश्वास आता है। याद रखना फिर से, कोई कारण नहीं, कारण है तो विश्वास नहीं है वो। ये विश्वास से शुरू होता है। विश्वास नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ोगे। अनजाना है रास्ता, चले नहीं हो, तैरना सीखना है तो समुद्र में, तालाब में कूदना पड़ेगा, लेकिन विश्वास रखना कि साथ में कोई है, मैं डूब नहीं जाऊंगा। इसलिए उसको दर्शन गुण में डाला था। ऐसा है, जबकि संकित सम्यक तो तीनों दर्शन ज्ञान चारित्र मिलकर है, और मूल मार्ग में कृपालुदेव ने दर्शन का दूसरा नाम। हाँ, ये बात ठीक है। देखो एक बात है, जीवादि का श्रद्धान, जीवादि का ज्ञान और श्रद्धान ज्ञान के अनुसार आचरण, ये 3 साथ में लेना। जैसे जीवादि का आचरण क्या, तो सब जीव में परमात्मा में वो आचरण रूप है, विचार दशा में, इच्छा दशा में, ऐसा है। तो ऐसा नहीं कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ,
तो जैसे राख यानी मट्टी को मसलने से ऐसा कोई जीव को ऐसा नहीं होता है। पाप के परिणाम जस्टिफिकेशन नहीं रहते। ये क्या है? तो ज्ञान दर्शन साची शुद्धता एकता विरुद्धता की बात है, उसका पहले का क्रम कहा है। अभी यहां से शुरू करते फिर से। तो पहली साधना थी, फिर से कहता हूं, नो सजेशन की साधना थी वो। आप भी ये करके देखो, मान कषाय पूरा मंद हो जाएगा। सलाह सूचना बंद करो, प्रतिक्षण किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए। एक बात याद रखना अवश्य, ये दिखने में सरल है, करने में बहुत कठिन है, क्योंकि अहंकार है अपना। और पूर्णता की बात सुन के, गुरुदेव की बात सुन के, समय सर की बात सुन के, पुण्य पाप एक है, तो फिर ऐसा हो जाएगा पुण्य क्रिया छूट जाएगी। दर्शन बंद हो गए, पूजा बंद हो गई, यात्रा बंद हो गई, चौविहार बंद होने लगेगा। देखो फिर से कहता हूं, ये बंद होके शुरू क्या हुआ वो तो बताओ। अगर वो बंद होके आत्म ध्यान शुरू हुआ है, सत स्वाध्याय शुरू हुआ है, और स्वाध्याय बंद करके अगर आप सोचो खाली, अगर आपकी बाह्य प्रवृत्ति में ये बात सुन के 99% शक्यता है, ये बात सुन के पुण्य में धर्म बुद्धि निकल जाएगी। अब तक जो मान कसाई था कि मैं धार्मिक हूं, धर्म का कुछ कर रहा हूं, वो निकल जाएगा। तो क्रिया छूटने में क्या देर लगेगी? आत्मा खातो नहीं, आत्मा पीतो नहीं, फिर रात्रि भोजन में क्या तकलीफ है? ये होने वाला है, 99% हो सकता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर तरोगे तो यही मार्ग से तरोगे। क्रिया जड़त्व में तो सम्यत्व की बात ही नहीं आएगी, शुष्क ज्ञान में आ सकती है। सुनिए, शुष्क ज्ञान में से शुद्ध ज्ञान प्रकटता है, क्रिया जड़त्व से ज्ञान नहीं प्रकटता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो पुण्य से प्राप्त हो वो भी चला जाएगा और निकृष्ट भव में जाना पड़ेगा। पुण्य का फल देवगति है। वो कौन सी देवगति? अनुभव वाली नहीं, लोकांतिक वाली नहीं, बाकी हीन गति, तीनों तीन। शास्त्र पढ़ लेना, वाणवंत जिसको कहते हैं, ज्योतिषी जिसको कहते हैं। और क्या दशा होगी आप सोचो खाली। बाबू तो बार बार कहते हैं, यहां मनुष्य जन्म मिला है, यहां मर्यादा है, वहां कोई मर्यादा नहीं है। नित्य काम काम और काम है, फिर भी चॉइस इज योर्स। ये पहली साधना जो नो सजेशन साधना है, उसी के साथ में आपकी साधना का प्रारंभ होता है। और ये साधना सहज होने लगी, शांति है। कुछ घटना घटी, रिएक्शन भी आया। देखो रिएक्शन आएगा तो कर्म क्षय नहीं होंगे, लेकिन रिएक्शन लंबा नहीं होगा, ओके करके निकल जाओगे बस। ये जैसे होने लगा, उसी के साथ में एक अंदर में आत्मा की दर्शन गुण की शक्ति। याद रखना, भी कहता हूं, ये जो नो सजेशन की साधना है वो चरित्र गुण की साधना है। कर्ता बुद्धि मंद पड़ने वाली है, और कर्ता बुद्धि मंद पड़ती है, दूसरे में चेंज करने की इच्छा उपशम होने लगती है, तो धीरे 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 आत्मा का विकास होने लगता है। याद रखना, चारित्र खलु धमो, मूल सही तो वितरागता ही धर्म है, और यत्न साध्य वितरागता है। पहली साधना का नाम यत्न साध्य वितरागता, और वितरागता में तीन नाम दर्शन चारित्र एक हो जाते हैं। यानी कि शुद्धता, एकता, अविरुद्धता जो कहते हैं, उसी का नाम वितरागता है। तो पहले राग की शुद्धता, देखो राग की शुद्धता क्या? पैसा का राग, पुत्र का राग, घर का राग, ये शराब छोड़ के मंदिर का राग, शास्त्र का राग, सद्गुरु का राग और सत्संगियों का राग, ये राग का परिवर्तन हुआ। और उसके बाद में जब तक गुरु भगवान नहीं मिले, तब तक सबके प्रति मिलने के बाद तो और भाव आएगा, सब में परमात्मा दिखेगा। इसलिए पहली साधना जो आपकी है वो आपके प्रचंड पुरुषार्थ का कारण है। और वो उसके बाद में सामायिक, जैन दर्शन में जिसको सामायिक कहा है, आत्म प्राप्ति का अभ्यास। और अभी तो आपके पास शब्द है शुद्ध परिणति, बहुत गजब का शब्द है शुद्ध परिणति। यानी कि जो शुद्धता हुई थी ज्ञान दर्शन चारित्र की, वो भी एकता की दिशा में जा रही है। आहा, और अभी तो कल 2 दिन पहले तो क्लियर हो गया है कि थिंकिंग नहीं, एहसास, एहसास, ऐसी फीलिंग। तबीयत ठीक होगी, ऐसी फीलिंग खुद को आती है। तबीयत ठीक नहीं, ऐसी फीलिंग आती है, विचार नहीं आता है। फिर से कहता हूं, भूख लगी वो विचार है कि फीलिंग है आपकी?
प्यास लगी वो फीलिंग है कि विचार है? सोच लेना फटाफट। मुझे प्यास लगी ऐसा विचार आया है कि आपको पता चलता है प्यास लगी है? किसी का बुरा लगता था, आप सोचते हो मुझे बुरा लगा? किसने गाली दी, आप सोचते हो मुझे गाली दी? पहले याद रखो, आज से फिर से कहता हूं, राग और द्वेष फीलिंग का नाम है, क्रिया का नाम नहीं है। और ये जो हमारा अधिकार चल रहा है उसी के ऊपर अधिकार चल रहा है, भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव वाली बात। तो ये जो कर विचार तो पाम, कर फीलिंग तो पाम, एहसास पाम। अगर उपयोग बाहर में गया तो सब में परमात्मा, उपयोग मध्य में रहा तो गुरु में परमात्मा, और उपयोग उत्तम में गया तो मैं परमात्मा। ये शुद्धता, एकता और विविधता जब तक मन में प्राप्त करने की इच्छा है तब तक प्राप्त है, उस पर वजन ही नहीं गया है। और प्राप्त कर वजन जाएगा तो बाहर में जहां जहां राग पड़ा है, सचित तचित मिश्र में, परिग्रह में, पुत्र परिवार में, वो सब राग समेट के गुरु भगवान में जाएगा, परमात्मा दिखेंगे। वहां समर्पण करना नहीं, समर्पण हो जाता है। इतनी अंदर की अद्भुत दशा प्रकट हो जाती है कि बाकी सब गौण हो जाता है। इसको कहते हैं पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से। ये गुरु भगवान की बात है। तो आज का कलश हम यहां से आगे की 2 गाथा पहले कलश चालू करते हैं। पेज नंबर है 78। છે ને 169 છે ને? હે બરાબર છે ને બેટા? પેજ નંબર है 78। હવે આ જ અર્થને દઢ કરનારી 2 ગાથા આવે છે તેની સૂચના રૂપ કહે છે। 2 ગાથા એટલે समय सार में 2 गाथा कहने वाले है। गाथा नंबर 177 178 ये 2 गाथा आज अर्थ ने दृढ़ करनारी 2 गाथा आवे छे, एनी सूचना है। गाथा आने से पहले एक कलश है, बाद में 2 गाथा है, बाद में एक कलश है। सुनना फिर से। तो 119 वो गाथा आ रही है। जैसे बोलते हैं ना राजा अधिराज पधार रहे, ऐसे उसको उत्थानिका कहते हैं, सूचनिका कहते हैं। इसलिए आगे की सूचना, जैसे अनाउंसमेंट होता है ना कि फला गांव की बस आ रही है, ऐसी तरह ये 2 गाथा 177 178 आ रही है, उसकी सूचना है। राग द्वेष विमोहानाम ज्ञानिनो यद संभव तत एवन बंधोस्थ ते ही बंधस्य कारणम। आहा, उसकी गाथा, अपनी गाथा। रागादि संभव नथी करीने करता भाव, आ कारण बंध नहीं ज्ञानी ज्ञाता। अद्भुत बात है। कारण के ज्ञानी ने राग द्वेष मोह नो असंभव है। देखो तो सही समय सार चौथे गुणता ने राग द्वेष मोह असंभव है। श्रुत ज्ञानी कहा है, श्रुत केवली कहा है। ज्ञानी ने राग द्वेष मोह नो असंभव है। ये तकलीफ होती है पढ़ने वाले को। केवल ज्ञानी में राग द्वेष मोह नहीं है, 12वें गुणस्थान में राग घाती कर्म का अभाव है। यहाँ ऐसा नहीं कि केवल भगवान को राग द्वेष मोह का असंभव, ऐसा नहीं कहा। सुनना फिर से कहता हूं, ज्ञानी ने राग द्वेष मोह असंभव है। हा, थोड़ा धीरे चलना है। करोड़पति आदमी को भूखा रहना पड़े वो असंभव है कि संभव है? बहुत बहुत सरलता से कुछ बात कहनी है। आज हमारे वहाँ जैसे भगवान के 1008 गुण थे, ऐसे मेरे घर पे 1008 मच्छर प्रभु पधारे थे। तो तत्व चिंतन में बहुत अनुकूलता थी। ऐसा इसलिए कहते हो, सुनिए बराबर। करोड़पति आदमी, आहा, सुनना फिर से। करोड़पति आदमी भूखा रहना पड़े उसको, वो संभव है कि असंभव है? अभी आप कहेंगे क्या प्रश्न है? सुनिए मेरी बात। पैसे के अभाव में भूखा रहे वो असंभव है। और कारण से भूखा रहे वो संभव है कि नहीं? नहीं समझा? बराबर समझना, क्योंकि एग्जाम्पल इतना गजब का मिल गया। सो वो मिला, मैंने कहा ना, मत्स्य प्रभु के कारण से।
मत्स्य प्रभु को निकाला तो गुरु प्रभु ने अंदर में आके बोल दिया, सुनिए मेरी बात, फिर से कहता हूं, करोड़पति आदमी को खाना नहीं मिले वो संभव है कि असंभव है? तो याद रखना, पैसे के अभाव में खाना न मिले वो असंभव है, लेकिन खाना लेने आने वाला को कुछ हो जावे, या तो आ जावे और को लॉक नहीं खुले, या तो कुछ घटना घटे और खाना नहीं खावे, ये सब तो संभव है कि नहीं? सरल कर रहा हूं मैं, फिर से कहता हूं, एक एग्जाम्पल फिर से कहता हूं, सुनना। सूर्य के प्रकाश में सब कुछ दिखना बंद हो जाए, संभव है कि असंभव है? असंभव है। सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में दिखना बंद हो जाए असंभव है, लेकिन फिर भी कोई आंख बंद करे तो संभव है, कोई आंख, किसकी आंख में कोई पट्टी लगा दे तो संभव है, कोई नींद में चला जाए तो संभव है। पकड़ में आज संभव असंभव की बात, क्योंकि एक नहीं तो इसके पर तो बहुत डिस्कशन होती है। क्या लिख रहे, क्या लिखा है? कारण के ज्ञानी ने राग द्वेष मोहनो असंभव है। हा माफ करना, समयसर के सिवाय बात बोलने की हिम्मत नहीं कहीं भी, इसलिए नम्रता से कहता हूं। ग्रंथाधिराज तारा में सुनिए, राग द्वेष मोहनो संभव असंभव है, यानी कि राग द्वेष मोह को ठीक माने वो असंभव है। राग द्वेष मोह नहीं हुआ ऐसा नहीं। सुनिए फिर से, दूसरी तरह देखे, करोड़पति आदमी है, मैंने कहा था वो रात को प्लेटफॉर्म वाली बात, आज फिर आपको याद करवा देता हूं। करोड़पति आदमी कोई फिजिक्स करने के लिए बाहर गांव जा रहा था, एसी क्लास की टिकट थी, उसको मेरी तरह चाय की आदत थी, अभी सिग्नेचर के लिए जाना है दूसरे गांव में। रात को 1:30-2 बजे कोई छोटे से स्टेशन पे गाड़ी रुकी थी, उसको मेरी तरह चाय की आदत थी, तो उसने पूछा चाय मिलेगी? अभी छोटा स्टेशन को, तो उसने बोला इस स्टेशन के पीछे टपरी है, वहां आपको चाय मिलेगी। वो पॉकेट में, मेरी तरह जुनवाणी आदमी होगा, पॉकेट में 10 रुपया लेके नीचे उतरा, साथ में कुछ सामान नहीं था, जो था वो तो सब फर्स्ट क्लास एसी के डब्बे में था। नीचे उतर के उसने पीछे गया और वहां जाके चाय की टपरी पे जाके उसने पूछा कि चाय है? देखो, चाय वाली की उम्र नहीं पूछेगा, जात नहीं पूछेगा, नॉन वेज वेज नहीं पूछेगा, जिसको परमात्मा प्राप्त और कुछ नहीं पूछते, काम की बात पूछते। चाय है? बोला मिलेगी। कितना पैसा? बोला 15 रुपया। वो कितना लेके निकला था? 10 रुपया लेके। अभी देखो घटना क्या घटी, उसने सोचा मैं लेके आता हूं, ऐसे घुमा, गाड़ी निकल गई। रात को 1:30 बजा है, 2 बजे है, खींचे में 10 रुपया है। अभी समझो 1 लाख की वीटी या तो करोड़ का हीरा होगा, तो उसमें से 5 रुपया पेमेंट कर सकता है, चलो जाने दो। अभी उसको चाय पी सकता है क्या? उसके बाद 5, देखना 10 रुपया है, या तो चाय वाला कृपा करे गरीब समझ के, आपको झटका नहीं लगा? क्या समझ के? गरीब समझ के। और इसमें एक भिखारी आया, सेठ को दे दे, तो उसने सोचा तू मुझे 5 रुपया दे दे तो मैं चाय पी लूं। अभी मैं पूछता हूं, वो करोड़पति आदमी गरीब है कि करोड़पति है? ये प्रश्न है मेरा। तो आप सब तो होशियार हो। अच्छा, दूसरा, अपने को गरीब मानता है? मानता तो नहीं है, है तो सही। ये जो अभी 10 रुपया है, 5 रुपया नहीं, वो चारित्र गुण की बात है, और मैं अब्जोपति हूं, वो श्रद्धा गुण की बात है। और ज्ञान में दोनों है, वर्तमान में गरीब हूं वो भी ज्ञान में है, और वर्तमान में अमीर हूं वो भी ज्ञान में है। प्रमाण में दोनों चीजें। इतना सरलता से कहां मिलेगा, समझो मेरे भाई। तो अभी पूछता हूं फिर से, वो चाहे तो ऐसी 50 ने 100 टपरी ले सकता था, लेकिन अभी तो उसने कहा, क्या कहा होगा? चाय देता, ऐसा पूछा होगा, रिक्वेस्ट किया होगा। सुनिए फिर से, ये जो वर्तमान में 10 रुपया है और 5 कम है, वो पर्याय है, हालत है, वो टेम्पररी है।
और मैं अमीर, वो त्रिकाल मतलब यानी कि वो उसकी मान्यता पे है। अभी मैं पूछता हूं फिर से, देखो क्या कहा है, राग द्वेष मोह असंभव है, यानी कि ये करोड़पति आदमी को चाय न मिले वो संभव है क्या? असंभव है। अभी आपने, मैंने सुना है आपको किस्सा, अभी खाली एक बोलना, आप ही बोलो संभव है क्या असंभव? एक बात बोलना, आप जैन लोग हैं ना, एक बात करो, लोग बात बात बोलते हैं, मैं आपको धूप आ रही है नहीं, संभव है क्या असंभव? तो आप कैसे चाहते हो गुरुदेव कैसे बतावे? अभी सुनना, मैं आपका जवाब देता हूं कि अभी पर्याय से देखे तो असंभव है। क्या? उसको चाय मिलना असंभव है, और अंदर प्रतीति में करे तो संभव नहीं, जितनी चाहिए इतनी संभव है। इसका नाम है स्याद्वाद अनेकांत। तो राग द्वेष मोह को असंभव, यानी कि राग द्वेष मोह कर्ता भाव से करे वो असंभव है। सुनना फिर से, चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व जब भी जाता है तो पर्याय मात्र से मैं भिन्न हूं, शुद्धता, एकता, अविरुद्धता, देह में आत्मबुद्धि गई। हो कैसे गई? गुरु कृपा से उनको पता चला कि वर्ण से लेके गुणस्थान पर्यंत के भाव मेरे नहीं है, मेरे में नहीं है, इसलिए ज्ञान ही मार्ग है। ध्यान रखना, फिर से कहता हूं, वैराग्य जो है वो भक्ति का मार्ग है। वैराग्य से भक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान होता है। ये क्रम में आगे पीछे, अगर वैराग नहीं है और भक्ति आ गई तो घेलछा हो जाएगी। वैराग नहीं है और ज्ञान आ गया तो बातों नहीं हो जाएंगे। शुद्ध पूर्ण नित्य ध्रुव, बस खाना पीना मोक्ष में जाना। अगर एक क्रम है तो ही काम हो जाएगा। और इसीलिए समझना फिर से, 9 सजे की साधना 24 घंटे की साधना है, लेकिन जो मूल साधना वो डू नथिंग है, सामायिक की साधना है। और आज के लिए सामायिक की व्याख्या मिली है। सामायिक की व्याख्या है शुद्ध परिणति नु सातत्य। 48 मिनट कहो कि 24 मिनट कहो, शुद्ध परिणति, ध्यान रखना फिर से, उसका सातत्य विचार दशा में होवे, इच्छा दशा में होवे, लेकिन वो सामायिक है। उसको स्थायी सामायिक, खरी सामायिक केवली भगवान ने कहा है। इसलिए क्या कहते हैं, राग द्वेष मोह असंभव है। राग द्वेष मोह का कर्तृत्व नहीं है। राग द्वेष मोह है, कर्तृत्व नहीं है। शरीर पे फोड़ा हुआ, वो क्या करने से हुआ? किए बिना होता है क्या? क्या कहा फिर से? शरीर में दर्द आया, क्या करने से आया? तो आप कहेंगे कुछ करने से नहीं आया। क्यों? लेकिन अगर कुछ करने से नहीं आया तो कुछ नहीं करने से तो जाएगा ना? नहीं, ऐसा विश्वास नहीं है। पकड़ में आ रहा है? क्या कहते, क्या करने से आया? आज बुखार है, क्या करने से आया? आप रीजन ढूंढ लेंगे। क्या कि भाई कल स्नान किया इसलिए ठंडे पानी से, तो बहुत लोग ने किया। अगर ठंडे पर सबको होना चाहिए, आपको भी परसों भी ठंडे किया था, कल क्यों नहीं हुआ? याद रखना, घटना अपने आप होती है, और जो अपने आप होता है वो अपने आप चले जाता है। आप धैर्य नहीं करते हो, कोई उदय टिकता नहीं है। वो शांति हो कि अशांति हो, फिर से खतरनाक बात बोलता हूँ, शांति का उदय टिक नहीं सकता, हो जाएगा और बाद में अशांति आएगी, वो भी जाएगा। એટલે એક વાક્ય लिख लेना, आपन कायमी नहीं। हर एक में काम लगेगा आपको। कोई दुख का प्रसंग आवे तो बोल देना है, आपन कायमी नहीं, ये भी टेम्पररी है अथवा तो कायमी नहीं। सुख में भी रखना, सुख में रखोगे कायमी नहीं तो मान कसाई नहीं बढ़ेगा, और दुख में कायमी नहीं रखोगे तो क्रोध कसाई नहीं जाएगा, तो अर्थ ध्यान नहीं होगा। इसलिए लिख लो अपने हृदय में, आपन कायमी नहीं। कोई प्रशंसा करे बोल देना कायमी नहीं। अभी एक आदमी ये 15 दिन पहले તમે જ્ઞાની છો ને તમે તો સજ્જન છો ને તમારાથી શોભાયમાન છે, और वही आदमी गाली दे देवे, तो दोनों में रखा कायमी नहीं। उस समय हरक होता था, इस समय दुख होता था। ये सदगुरु की भी पहचान है, आपकी साधक की भी पहचान है। घटनाओं से कितने आंदोलित होते हो। तो अभी एक मंत्र मिल गया, क्या? आपन कायमी नहीं, आपन
ये कायमी नहीं है। इसलिए जो अभी है वो है। किसी ने आके प्रणाम कर दिया तो मन में बोलना कायमी नहीं, कल टांग भी खींच सकता है। और किसी ने गाली दी, बोलना कायमी नहीं है, कल उठ के सॉरी भी बोल सकता है। तो इसमें एक फायदा हो गया आपका, आपकी साधना में एक बड़ा नया बल मिल गया। अनुकूलता हो गई, कायमी नहीं, प्रतिकूलता हो गई, तो कायमी नहीं उसका क्या हम उसका मोह करें। राजा जनक को अष्टावक्र गुरु ने कहा है भाई आ कायमी नहीं, तो आना मोह में पड़ीश ने। देखो क्या क्या राग द्वेष मोह नो असंभव है। हो संभव ही नहीं है, कर्ता बुद्धि संभव ही नहीं है। ओहो, कोई साधु भगवान अथवा साध्वी भगवान ये दारू दुकान में जाइए असंभव है। क्या कहा? लेकिन किसी ने उसको पकड़ के दारू की दुकान में रख दिया होगा तो संभव है कि नहीं? अच्छा, उसको पता नहीं कि दारू की दुकान है और गए तो संभव है कि नहीं है? क्या एक तीसरा एग्जांपल दिया आपको, कोई सज्जन मानस दारू की दुकान में जावे असंभव है। लेकिन किसने कहा कि ये जो तुम्हें चाहिए दवा वो दो दुकान वाला रखता है, वो दारू की दुकान है, बोलो वो संभव है क्या असंभव है? आपको पता नहीं, आप गए हो, संभव है क्या असंभव है? तो समयसार कोई बहुत सोचने की बात नहीं होती है, एकदम कॉमन है। चारों गति में समय तो होता है। तो सुनिए, राग द्वेष, पहले राग लिखा है, सुनना फिर से, द्वेष बीच में रखा और मोह लास्ट में रखा। पकड़ में, मोह पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन राग के माध्यम से मोह पकड़ में आएगा। द्वेष तो प्रागट्य में है, कठिन लगे तो लगे, सुनना बराबर। द्वेष ने नो कर्म सापेक्ष है, राग है वो मन सापेक्ष है, और मोह है वो परिणति यानी आत्म सापेक्ष है। सुनिए, मोह है तो राग है तो द्वेष है। राग है ना चरित्र मोहिनी के परिणाम है, और खतरनाक इसलिए बता दूं आपको कि उसमें धर्म बुद्धि की बहुत शक्यता है, इसलिए कहते हैं। गाथा बोले एक बार, रागादि संभव नथी करीने करता भाव, आ कारण बंधन ज्ञानी कारण के જ્ઞાની ને રાગ દ્વેષ મોહનો અસંભવ છે, તેથી તેને બંધ નથી। જો નવો બંધ નથી, पूर्व कर्मना उदय थी राग द्वेष मोह के परिणाम आते हैं। ज्ञानी या तो जानते हैं या तो जानने में आते हैं, बस। न राग को अठीक मानते, वो ठीक अठीक करते नहीं है, और हो गया तो भी उसको जानते हैं। सुनना, असंभव है, तेथी तेने बंध नहीं, कारण के ते राग द्वेष मोह ज बंधनु कारण छे। करवामां आवता राग द्वेष मोह बंधनु कारण छे, અને સ્વયં થતા રાગ દ્વેષ મોહ નિજરાનું કારણ છે। કરવામાં આવતા રાગ દ્વેષ મોહ બંધનું કારણ છે, અને ઉદયમાં આવતા રાગ દ્વેષ મોહ નિજરાનું કારણ છે। આ દ્રવ્ય આશ્રમ ને ભાવ આશ્રમ ની अद्भुत बात गाथा 177, 177 और 178 में कहेंगे। उसका थोड़ा रसास्वाद हम कल करेंगे, क्योंकि कल का कल सुन के रिलेटेड है। तो आज आपके प्रश्न के उत्तर में हमने पूरा प्रयास किया है। फिर से कहता हूं, उदय में आता है निजरा के लिए हर एक को, क्योंकि उदय व्यारे बने निजरा नहीं हो सकती है, और उदय में आता है उसी समय उस प्रकार का भाव कर्म होना चाहिए, होता है स्वयं। द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म में, तो भाव कर्म जैसे द्रव्य कर्म होता है। आप जो करते हो तभी वो प्रकार का कर्म उदय में आता है, और जब ये होता है तभी वो प्रकार की परिणति होती है। बहुत सूक्ष्म बात है, बार बार इसको सोचना। एक बार गाथा बोले, रागादि संभव नथी करीने करता भाव, आ कारण बंधन ज्ञानी ज्ञाता भाव। गलती से 8:15 के बदले में 8 समझ बैठा था, इसलिए 15 मिनट है, तो गाथा आज ले लेते हैं अपन। गाथा नंबर 177, 178 समय सार जी। रोज का समय 7 से 8 था, इसलिए मेरे ख्याल में वो था समय सार। पेज नंबर 277।
कल पे क्यों छोड़े, 15 मिनट है ना आपके पास। हाँ, ઉપર કે કારણ કે જ્ઞાનીને રાગદ્વેષનો અસંભવ છે એ આપણે પડાવો, તેથી તેને બંધ નથી, કેમ કે તે રાગદ્વેષમાં બંધનું કારણ છે। અભી પढ़ा ना આપણે, अभी उसकी गाथा। હવે અર્થના સમર્થનની બે ગાથા, અભી સમય સાથ ચલ रहा है। कौन सा? જ્ઞાનીને રાગદ્વેષ મોહનો અસંભવ છે અને રાગદ્વેષમાં બંધનું કારણ છે, એની બે ગાથા છે। 177 178 गुजराती में पेज नंबर 277। नहीं राग द्वेष न मोहे आश्रव नथे सुदर्शिने, તેથી જ આશ્રવ ભાવ વીણ નહીં પ્રત્યયો હેતુ બને। हेतु चतुर्विध अष्टविध कर्मोत्तर कारण कया, तेनाय रागादिक कया रागादि नहीं त्या बंधना। पंडित जी ने ऐसा अद्भुत भाषांतर किया है, उसके गाथार्थ है, पूरा पढ़ना है आज। राग द्वेष અને મોહ એ આશ્રવો સંવેદનશીલ ન સંતિ નથી, તેથી આશ્રવ ભાવ વિના દ્રવ્ય પ્રત્યયો કર્મ બંધના કારણ થતા નથી। हाँ, द्रव्य प्रत्यय मिथ्यात्व अवरत परमात्म कषाय ने योग, ये असंग जो है द्रव्य प्रत्यय है, और मिथ्यात्व अवरत परमात्म भाव जो है वो भाव प्रत्यय यानी कि भाव कर्म है। क्या फरमाना चाहते हैं कि ज्ञानी ने राग द्वेष में कया द्रव्य प्रत्ययो उदय तो छे, राग द्वेष मोह ज्ञानी ने ज्ञान में जणाय छे, જ્ઞાની જાણે છે અને જ્ઞાનમાં જણાય છે। તો રાગ દ્વેષમાં જણાય અને રાગ દ્વેષમાં જાણે, બસ આટલું જ કામ છે। સુનના ફીર છે કહેતો, રાગ દ્વેષ મોહ બાબતમાં રાગ દ્વેષ મોહ કરતા નથી, કરતા ભાવ જ્ઞાનીને નથી। આત્મા અનુભવ થવા સાથે હવે એની બીજી ગાથા, મિથ્યાત્વથી 4 પ્રકારના હેતુ નામ કારણ, 8 પ્રકારના કર્મોના કારણ કહેવામાં આવ્યા છે। મિથ્યાત્વ અવરત કષાય યોગ પ્રમાદ નહીં લ્યા, 4 પ્રકારના કારણો 8 પ્રકારના કર્મના કારણ કહેવામાં આવ્યા છે, અને તેમને પણ જીવના રાગાદિ ભવો કારણ છે। આહા, સાવધાન, અહીંયા ભાવ કર્મ હોય એટલે કે જીવ કરે તો એ બંધના કારણ થાય, ઉદય તો નિજરવા માટે છે, પણ અહીંયા જે કર્યું ઠીક અઠીક હે ઉપાદેય ગ્રાહ્ય ત્યાજ્ય, તો એ બધું બંધનું કારણ છે, એ નવા કર્મનું આગમન કરે છે। હવે જ્ઞાનીને રાગદ્વેષ મોહ તો છે નહીં, એટલે કે પૂર્વબદ્ધ રાગદ્વેષ મોહના ઉદય જે આવે છે એને જ્ઞાની જાણે છે, પોતાના નથી માનતા, ધ્યેય નથી માનતા, ઉપાદેય નથી માનતા, જ્ઞેય માને છે, અને જ્ઞેય માનતા એ માત્ર પરાયા છે એવું લાગે છે। જેમ જેम याद रखो पड़े, जेम एक हमारे में ऐसी घटना घटी है इसलिए आपको कहता हूँ, सुनिए। एक माँ जा रही थी तो किसने उसका कहा कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। आई प्रैक्टिकल में कहता हूँ, ये श्रुति भगवान है ना, उसके भाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो सुनना फिर से। उनकी मम्मी जा रही थी और किसने उसको कहा कि भाई क्या हुआ, क्यों लोग जा रहे हैं, तो बोलते एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। तो सुनिए, उस समय उसके लिए वो समाचार था, और योगानु क्या हुआ मालूम है, वो लड़का को उसने लिया, लेना भी नहीं पोते रिक्शा में, શું હતું अपने बच्चे को लेने गई थी, तो किसने पूछा क्या हुआ है, लोग से ना, तो बोलते कि लड़के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। वहां देखा तो वही लड़का खुद का था। आप सुनिए खाली कहता, तो जब भी सुना तभी राग द्वेष मोह क्यों नहीं हुआ, या तो कंचित हुआ ना, और देखा तभी। ये घटना आपके सामने में इसलिए कह रहा हूं, सुनिए फिर से, पकड़ में आया। अब वो घटना देखो, तीव्र वैराग का कारण बन सकती है, तीव्र मोह का कारण बन सकती है, तीव्र राग द्वेष का कारण बन सकती है।
याद करे कि अगर आज भी आर्त ध्यान रोदर तो वो घटना मोह का कारण बन गई, और अगर उससे नश्वरता भासते तो धर्म का उदय हो गया। सुनिए, मिथ्यात्वादी 4 પ્રકારના હેતુઓ કારણો 8 પ્રકારના કર્મોના કારણ કહેવામાં આવ્યા છે, અને તેમને પણ જીવના રાગને કારણ છે। તેથી રાગાદી ભાવોના અભાવમાં કર્મ બંધાતા નથી, માટે સમદૃષ્ટિને બંધ નથી માનવા આવે। ये चौथे गुणस्थान की बात है। यहाँ सम्यक दृष्टि वो सम्यत्व प्राप्त की बात है। ठीक है, सुनना भी, सम्यक दृष्टि ने राग द्वेष मोह ने, इसलिए तो समयसर कठिन पड़ता है लोगों को। जिसको करना है ना उसको बोलते हैं एकांत है, एकांत है। अभी दादा गुरु के बारे में बोलते हैं, पावलिंग के संत के बारे में। सम्यक दृष्टि ने राग द्वेष मोह नहीं, कारण के सम्यक दृष्टि पणानी अन्यतानुत्पत्ति है। हाँ हाँ हाँ, राग द्वेष मोहना अभाव विना सम्यक दृष्टिपणું બની શકતું નથી। આનો અર્થ એમ કે જો આ રાગ દ્વેષ મોહ જાય પછી એટલે 12 ગુણસ્થાને सम्यक दृष्टि થાય। क्या कहते हैं, अपनी मान्यता ठीक करने के लिए शास्त्र का आधार मत लो। राग द्वेष मोह का कर्तृत्व नहीं है, राग द्वेष मोह नहीं है, नहीं, राग द्वेष मोह का कर्तृत्व नहीं है। अभी कैसे समझावे, एक मकान बेच दिया तो मकान है कि नहीं है, मकान ऐसा का ऐसा है, नहीं बेचा तभी भी ऐसा था। अभी हमारे सामने 2 दिन से घटना घट रही है। एक बंगला जो बेच दिया था वो बंगला ये तोड़ रहे हैं पूरा, मतलब जमीन दोस्त कर रहे हैं, वो प्लॉट बना के फिर से करेंगे। अभी सुनना बराबर बात, मैं 2 दिन से देख रहा हूं, मशीन लाके खर्चा करके तोड़ रहे हैं। सुनिए फिर से, अगर मैंने बेचा नहीं होता और अगर उसने थोड़ा टूट जाता तो मुझे दुख होता था। फिर से कहता हूं, सुनिए बराबर, मैं अपने परिणाम को तपासता हूं। हा हा, क्या कैसे मेरा राग निकल गया, सिग्नेचर करके ना, तो एक सिग्नेचर कर ले वे, ये देव पुद्गल तो बेच देते वापस, फिर इसमें क्या हलन चलन होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कल सोच रहा था, कितनी रेती, क्या बालू बोलते हैं ना, कितनी बालू आई होगी, कितनी सीमेंट आई होगी, कितना स्टील आया होगा, कितनी ईंट आई होगी, उसका प्लास्टर किया होगा। हाँ हाँ हाँ, एक बात बता दो, बनाने में बहुत समय लगता है, मिटाने में 2 दिन नहीं 2 घंटा काफी है। आपके संबंध, आपका सानिध्य, आपकी साधना बनाने में बहुत समय लगता है, 1 मिनट के अंदर साधना निकल जाती। मान कषाय का जैसे उदय आया तीव्र मोह का, 1 मिनट में ऐसे, और विरोध बन जाएगा। चरण पूजने वाले टांग तोड़ने की बात करेंगे, वैराग तो आना चाहिए ना भाई। क्या कहते हैं सुनिए, राग द्वेष मोहना अभावમાં તેને સમ દ્રવ્ય પ્રત્યે પૂતગલ કર્મનું અર્થાત પૂતગલ કર્મના બંધનનું હેતુપણું ધારતા નથી, કારણ કે દ્રવ્ય પ્રત્યયોને પૂતગલ કર્મના હેતુપણાના હેતુઓ રાગાદિક છે। કરવામાં આવતા રાગાદિક જ કર્મ બંધનું કારણ છે, થતા રાગાદિક નિજરાનું કારણ છે। જે રાગદ્વેષમાં કરો છો એ કર્મ બંધનું કારણ છે, અને જે રાगद्वेषમાં થાય છે એ નિજરાનું કારણ છે। 3 दिन से बात मैं बार बार कर रहा हूं, एक बात अंदर में रखना, उदय में आए बिना निजरा नहीं होगी। तो जो कुछ घटनाएं घटित होती है वो उदय में आती है, उसका ज्ञान हो गया। ठीक माना अठीक माना, अरे नहीं माना तो भी बंधन तो होगा, है ना। सुसुरु चिंतवन पर बंधन कारण है, लेकिन इतना तो काफी है। फिर से कहते बड़े 90,000 का कर्जा चुका दिया, अभी 9,900 में क्या तकलीफ है। इसलिए समय साजी मिथ्यात्व की टालने की बात है। चरणानुय के ग्रंथ तो कषाय को टालने की बात होती है, और मिथ्यात्व गए बिना कषाय कैसे टालेंगे। हेतुमान अर्थात कारणનું જે કારણ તેના અભાવમાં કાર્યનો અભાવ પ્રજ્ઞાનીને બંધ નથી। हो पहचानना अपने गुरु भगवान को, ऐसा नहीं पता चलेगा। बहुत बारीकी से अपना अंध भक्ति तो अंधी होती है, लेकिन फिर भी कहता हूं आगे चढ़े भावार्थ। अहीं देखना बराबर, राग द्वेष मोहना अभाव विना
સંવેદનશીલપણું હોય છે કે નહીં એવો અવિનાભાવી નિયમ કયો? ત્યાં મિથ્યાત્વ સંબંધી રાગાદિકનો અભાવ समझो। क्लियर हो गया? मिथ्यात्व संबंधी अवरत प्रमाद कसाई की बात नहीं करते। मिथ्यात्व संबंधी के रागादिक ने रागादिक गणवामां આવ્યા છે। કેન્સર છે ઈ સંવેદનથી થયા પછી કાંઈ ચારિત્રમોહ સંબંધી રાગ રહે છે એને ગણ્યો નથી, તે ગૌણ છે। એ રીતે સંવેદ દ્રષ્ટિને भाव आश्रम नो अर्थात राग द्वेष मोह नो अभाव। कल एक आया है, बहुत अच्छी बात लिखी है। समय सार जी इतना सरल आपने कर दिया, हम बरसों से ट्राई कर रहे थे। ये प्रभु आपकी परिणति है। गुरुदेव ने 45 साल प्रयास कर, कितने लोग का भाव परिणमन हुआ हमारे पर। तो गुरुदेव के अगर आपको सरल लग रहा है तो हमारे प्रणाम प्राप्त हो। आपको जो समय साथ सरल लगता है ना, याद रखना दादा गुरु कौन कौन की सीधी डायरेक्ट आपके प्रदेशना है, और आपके गुरु के द्वारा जिसको आप गुरु मानते हो उसकी कृपा है कि पहले तो आपको बांधा, कल से आप संसार। फिर भी कहता हूँ जिसको सरल लगता है उसको सरल है, कठिन लगता है उसको कठिन है। बस संवेद से थे आप पछी कहीं चारित्र मोह संबंधी राग तेने गण्यो નથી। આ રીતે સંવેદ દ્રષ્ટિને ભાવાશ્રમનો અર્થાત રાગદ્વેષનો ભાવ છે। દ્રવ્યાશ્રમોને બંધના હેતુ થવામાં હેતુભૂત એવા રાગદ્વેષનો સંવેદ દ્રષ્ટિને ભાવ હોવાથી દ્રવ્ય આશ્રમો બંધના હેતુ થતા નથી। कितना सरल हो गया। उदय में आता है ज्ञानी, जानते हैं तो जानने में आता है, निजरा हो जाती है। आज के बात में जे थाय ते योग्य ज मानवामां आवे तो सब कर्म का बंधन अटक जाएगा। जगत आत्मरूप माने उसमें आपका वैराग बढ़ जाएगा, पाप के परिणाम की निवृत्ति हो जाएगी, पुण्य के परिणाम का उत्साह निकल जाएगा। जे थाय ते योग्य मानवा उसमें क्रमबद्ध का, ईश्वर का, नियम की बात आपको आएगी। हाँ हाँ, अन्य ना दोष देखवा में ना आवे, ये आपकी नो सजे की साधना वहाँ परिपक्व है। और પોતાના ગુણોનું ઉત્કૃષ્ટપણું સહન કરવામાં આવે। ઓ પર્યાય તેથી શું, પર્યાય પૂર્ણ પ્રગટ થઈ તો પણ તેથી શું, સ્વભાવ હતો તે પ્રગટ થયો એમાં નવીન શું। આ હા હા, દ્રવ્યાશ્રવને બંધના હેતુભૂત થવામાં હેતુભૂત એવા રાગદ્વેષનો સમયનો અભાવ છે। દ્રવ્યાશ્રવો બંધના હેતુ થતા નથી, અને દ્રવ્યાશ્રવો બંધના હેતુ નહીં થતા હોવાથી સમ્યક દ્રષ્ટિને જ્ઞાનીને બંધ થતો નથી। कर्ता बुद्धि गई है, कर्ता बुद्धि निकल गई है। और जो वो भी कहता हूँ फिर से, अति तीव्र कर्मना उदयना जोर बळजोरी में टेम्पररी कर्ता बुद्धि आई जाए तो पण ज्ञानी एना ज्ञाता है। आक्रोश ना आवे माटे वैराग नहीं समझता तमे। आक्रोश ना आवे तो वैरागित, अने आक्रोश आवे तो अज्ञानी एम नहीं मानता। आक्रोश आवे तो ठीक, न आवे तो ठीक, અને સરળ ભાષામાં લાંબુ ન ખેંચે અને ન ખેંચે એને હું જ્ઞાની કહું છું। પાનું 279। સંવેદ દ્રષ્ટિને જ્ઞાની કહેવામાં આવે તે યોગ્ય જ છે। જોજો, જ્ઞાની શબ્દ મુખ્યપણે 3 અપેક્ષાએ વપરાય। પ્રથમ તો જેને જ્ઞાન હોય તે જ્ઞાની કહેવાય। આમ સામાન્ય જ્ઞાનની અપેક્ષાએ સર્વ જીવો જ્ઞાની છે, કામ થઈ ગયું ને। એટલે હું તને જ્ઞાની જાહેર કરું તો આ પ્રકાર સમજવા વાંધો નથી। જેને કોઈને એમ થાય મને ડિક્લેર કરો, कोई कहता था बापू डिक्लेयर नहीं करेंगे तुम कितनी भी भक्ति करो। अरे भैया क्या आप परमात्मा हो, क्या डिक्लेयर करूं मैं। सुनो तो हवे बधा ज्ञानी थई गया कि नहीं, आज बधाने आनंद थयो कि नहीं, तो कि ना एम नहीं। जोजो પછી સમ્યક જ્ઞાન અને મિથ્યા જ્ઞાનની અપેક્ષા લેવામાં આવે તો સમ્યક દ્રષ્ટિને સમ્યક જ્ઞાન હોવાથી તે અપેક્ષાએ તે જ્ઞાની છે। હા, એટલે ત્યાંથી ઉપરના બધા, અને મિથ્યા દ્રષ્ટિ અજ્ઞાની છે, તમને લાગુ નહીં પડતું હોય। બીજું, હવે ત્રીજું, સંપૂર્ણ જ્ઞાન અને અપૂર્ણ જ્ઞાનની અપેક્ષા લેવામાં આવે તો કેવળી ભગવાન જ્ઞાની છે અને છદ્મસ બધા અજ્ઞાની છે। હવે તમારી પાસે ચોઈસ છે, શ્રીખંડ ખાવો છે, ખીર ખાવી છે, છાશ ખાવી છે, ચોઈસ ઇઝ યોર્સ। કારણ કે સિદ્ધાંતમાં 5 ભાવોનું કથન કરતા 12મા ગુણસ્થાન સુધી અજ્ઞાન ભાવ કયો છે। 12મા ગુણસ્થાન સુધી જ્ઞાનાવરણીનો ઉદય છે ને, તો અજ્ઞાન ભાવ થયો કે ન થયો એમ। એ પ્રમાણે અનેકાંતી અપેક્ષા વડે વિધિ નિષેધ નિર્બાધ પણ સિદ્ધ થાય છે, સર્વથા એકાંતી કાંઈ પણ સિદ્ધ થતું નથી। આવી બે અદ્ભુત ગાથામાં ભાવ
भाव कर्म अर्थांत भाव आश्रव ने द्रव्य आश्रव वच्चेनु निमित्त निमित्तिक संबंध वो हमें बराबर समझ में आ गया तो इसी क्षण के अंदर में प्राप्त है उसके पर वजन चला जाएगा और प्राप्ति करनी उसके पर वजन निकल जाएगा। आपके अंदर में बैठे परमात्मा में ये बात यथा तथ्य रुचि है ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपको अनुभव है ऐसा हमें दिख रहा है, आपको भी ऐसा दिखे। यही पवित्र भावना के साथ जय गुरुदेव। सुख धाम अनंत सुसंत चही दिन रात रहे तद ज्ञान मही पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमु पद ते वरते जयते ओ प्रणमु पद ते वरते जयते। बोलो देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान नो जय हो। देवादिदेव श्री सिमंदर भगवान नो जय हो। कुंद कुंद आचार्य देव नो जय हो। परम कृपालु देव नो जय हो। सदगुरु देव नो जय हो। वितराग सनातन जैन धर्म नो जय हो। जिनवाणी मात नो जय हो। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत है। बोलो जिनवाणी मात नो जय।